हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसका आज पहला क्लास होगा। ये आपके EMRS और STAT-TGT में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। 0.7 बार का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर भी बार होता है, जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है, वो चीज बार बार रिपीट होती है। यहाँ 7 के ऊपर बार है तो 7 कितनी बार रिपीट होएगा? बार बार रिपीट होएगा। कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होएगा। 0.9 बार, 9 के ऊपर बार है तो 9 बार बार रिपीट होएगा। कितनी बार रिपीट होएगा? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होएगा। 0.48 बार, 48 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होता है वो चीज बार बार रिपीट होती है। 48 48 48 48 कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। 0.724, यहाँ पे देखो बार किसके ऊपर है? 4 के ऊपर बार है ना, तो 4 बार बार रिपीट होएगा। 0.72, 4 के ऊपर बार है तो 4 बार बार रिपीट होने वाला है। 0.923, बार किसके ऊपर है? 23 के ऊपर बार है तो रिपीट क्या होएगा? 23 बार बार रिपीट होएगा। 23 बार बार रिपीट होएगा। ये बात ठीक है? आगे चलें। अब देखो, एक छोटी सी चीज और देखते हैं। 0.7777 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर? बार बार 7 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा दो। इसका ये होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। जो चीज रिपीट होती है उसी पे बार लगा देते हैं हम लोग। आगे पढ़ो। 0.98 चेक करो। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर? 98 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट होती है हम उस पर क्या लगा देते हैं? उस पर बार लगा देते हैं। 0.723 723 723 एंड सो ऑन। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर? 723 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट होती है उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। 0.129 29 29 और 29 एंड सोन। रिपीट क्या हो रहा है? 29। तो एक काम करो, 29 के ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, आज का पहला कॉन्सेप्ट देखो। 0.A बार। देखो, सारा खेल है ना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो चीज होती है उसी का है। पॉइंट के राइट साइड पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है सारा खेल उसी का है। एक बात देखना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना। पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो एक काम करो, बार को हटाकर 9 से डिवाइड करा दो। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कराओगे। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 से डिवाइड कराओगे। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 से डिवाइड कराओगे। यहां देखो, यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक 9 से डिवाइड कराओगे। यहां देखो, 0.AB का बार। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पर, तो आप क्या करोगे? ए बी को 999 से डिवाइड कराओगे। थर्ड को देखो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, तो बार हटाकर 3 9 से डिवाइड कराओगे। ये बात ठीक है? एक और देखना भाई,
0.ABCD। यहां पर 4 डिजिट के ऊपर बार है, तो बार हटकर नीचे कितने 9 आएंगे? 9, 4 9 आएंगे नीचे। ये बात ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो, 0.5555 एंड सोन। तो सबसे पहले इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज करो, मतलब बार लगाओ। तो एक बात देखो, यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पर 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे, जो चीज रिपीट होता है उस पर हम बार लगाते, 0.5 बार। तो सारा खेल किसका होता है? पॉइंट के राइट हैंड साइड का होता है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो 5 को हटा दो, 1 9 से डिवाइड करा दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 0.777 एंड सोन। तो सबसे पहले आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज करोगे। पहले तो ये नोट करो, यहां पर रिपीट क्या हो रहा है? यहां पर 7 रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट होती है उसी के ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। ये बात ठीक है। अब सारा खेल किसका है? पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है ना, सारा उसी का है। तो एक बात देखना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो बार को हटाओ, 1 9 से डिवाइड कर दो। आगे चलते हैं, 0.838383 एंड सोन। तो एक काम करना, पहले तो ये नोट करो कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या क्या बार बार रिपीट हो रहा है? 83 बार बार रिपीट हो रहा है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका? 0.83 के ऊपर बार। जो चीज रिपीट होती है उसी पे बार लगाते हैं। अब सारा काम किसका है? पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है सारा काम उसी का है। तो एक काम करो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो क्या करोगे आप? डबल 9 से डिवाइड कराओगे, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको देखना, 0.514 514 514 एंड सोन। तो ये नोट करो, सबसे पहले रिपीट क्या हो रहा है? 514 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज बार बार रिपीट होती है उसी पर क्या लगाते हैं? उसी पर हम बार लगाते हैं। ये बात ठीक है। अब देखो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट के ऊपर बार है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही 9 से डिवाइड करेंगे। कितने 9 से डिवाइड कराओगे? 3 9 से डिवाइड कराओगे, ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 0.9999 एंड सोन। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाओ। रिपीट क्या हो रहा है? 9 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगाओगे? वो बार लगाओगे। एक बात देखना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो किससे डिवाइड कराओगे? 1 9 से डिवाइड कराओगे। तो आंसर कितना आ गया? आंसर 1 आ जाएगा। आगे चलो, 2.3 के ऊपर बार है, तो थोड़ा सा सोल्व करो। इसको लिख सकता हूं मैं 2 प्लस में 0.3 बार लिख सकता हूं। ये बात ठीक है। 2 प्लस में इसको सोल्व करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्व करना, 2 प्लस में 1/3 कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये बात ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। आगे चलते हैं, 0.666 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाओ। रिपीट क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो एक काम करो, 6 के ऊपर बार लगा दो। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 9 से डिवाइड कर दो। तो कैंसिल करना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 बार प्लस में 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। आंसर क्या आएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो एक काम करो, तो सबसे पहले 0.3 बार का फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे?
पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो क्या करोगे, तो एक 9 से डिवाइड कर दोगे। 0.6 बार देखना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कर दोगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कर दोगे और 8/9। इन सब का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे, सभी डिनोमिनेटर को जोड़ दो। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24। कैसे करना, 3 8 24, 3 3 9। 8/3 कितना होता है, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। ये आंसर आ जाएगा, 2 सही 2/3, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो एक बार क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ 5.76 बार एंड 2.3 बार। एक बात नोट करना, जब भी डिफरेंस की बात होती है तो बड़े में से छोटा घटाना होता है। एक बार नोट करना, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो बड़े में से आप छोटा नंबर घटाओगे। 5.6 बार माइनस में 2.3 बार। सोल्व करना है इसको सोल्व करके लिख सकता हूं मैं, 5 प्लस में 0.76 बार माइनस में, सोल्व करो इसको, 2 प्लस में 0.3 बार। 5 प्लस में पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो कितने 9 से डिवाइड कराओगे, 2 9 से डिवाइड कराओगे। माइनस को अंदर लेके जाओ, -2, माइनस में पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कराओगे। 5 में से 2 गया 3, 3 प्लस में 76/99 माइनस में 3/9, 3 प्लस में इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा, एलसीएम लेना दोनों का, 99 आएगा। तो यहां बचेगा 76, यहां बचेगा 33, तो ये बचेगा 3 प्लस में 76 माइनस 33, 6 में से 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 43/99। अब देखो हम उल्टा चलेंगे, उल्टा 43 को 2 9 से डिवाइड किया गया, 2 9 से, इसका मतलब 2 डिजिट के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, मतलब 0.43 बार आएगा। ये बात ठीक लिखा मैंने भाई, नीचे 2 डिजिट थी ना तो 2 डिजिट पे बार आएगा, तो जोड़ना दोनों को, कितना आएगा, 3.43 बार आ जाएगा। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं, मैच कराना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3.36 बार माइनस 2.05 प्लस 1.33 बार। तो थोड़ा सा पहले इसको ब्रेक कर लो, 3.36 बार को लिख सकता हूं मैं 3 प्लस में 0.36 बार, फिर माइनस में इसको ब्रेक करना, 2 प्लस में 0.05 बार, प्लस में 1 प्लस में 0.33 बार। ये बात ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, माइनस ले जाओ अंदर, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 9 से डिवाइड कर दो, प्लस में 1, फिर प्लस, कितना आएगा, 33/99 आएगा। तो सबसे पहले 3 - 2 और प्लस के 1 को सोल्व करो, 3 में से 2 गया 1 और 1 2 आ गया, प्लस में 36 जो बच गया उसको लिखो, माइनस में 05/99 प्लस में 33/99।
तो एक काम करना, देखो डिनोमिनेटर सारे सेम है ना, तो क्या करोगे, सभी न्यूमरेटर को सोल्व कर दो। 36 में 5 गया 31, 31 में 33 जोड़ दो, कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको रिवर्स, इसका रिवर्स करो, 2 9 से डिवाइड है तो 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा ना, तो 0.64 बार। कंबाइन करना दोनों को, 2.64 बार, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब होता है आपको इसका 1/3 निकालना है। तो पहले अंदर वाले को तो सोल्व कर लो, है ना, पहले अंदर वाले को तो सोल्व करो। आ जाओ भाई, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो एक काम करो, कितने 9 आएंगे नीचे, नीचे 3 9 आएंगे। ये बात ठीक है। 37 बाय, इसको ब्रेक करना, 9 इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1, 9 गुना 111, 999 को ब्रेक कर सकता हूं, 9 गुना 111, 37 111 को 3 पे कैंसिल कर देगा, कितना बचा, 1/27 बचा। इसको सोल्व करने के बाद आया ये। अब इसका क्या करना है, इसका करना है आपको क्यूब रूट, मतलब 1/3, 1/3। ये बात ठीक है। 1/27 का 1/3 कितना आता है, ये आता है 1/3 आता है, कितना आता है, 1/3 होता है। 1/3 क्या होता है, 1/3 डिवाइड करना है एक बार, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.3333 एंड सोन, ये आएगा ना। 1 को डिवाइड करना 3 से, यही आएगा। अब यहां देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उस पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, अगला नोट देखो एक बार, 0 ए बी के ऊपर बार, सिर्फ बी के ऊपर बार है, यहां ए के ऊपर बार नहीं है। ये नया बेसिक्स है, ये नया नोट अपना पास। 0.A बार, पॉइंट के बाद वाले को नोट करो, पॉइंट के बाद वाले को, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है नीचे उतनी 0 आएगी। ठीक है, याद देखो, एक डिजिट के ऊपर बार है नीचे एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है नीचे एक 0 आएगा। ये बात ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक बार, एक डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए नीचे 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए नीचे 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बार दोबारा से करते हैं इसको, ए बी, ए बी, ए बी, एक डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आपको घटाना पड़ता है। अगले में देखना एक बार, पॉइंट के बाद वाला नोट करो, पॉइंट के बाद वाला याद देखना, 2 डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आएंगे, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 1 0 आएगी, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। याद देखो, 0.ABC के ऊपर बार, यहां पर सिर्फ सी के ऊपर बार है। पॉइंट के राइट हैंड से वाला देखो, पॉइंट के राइट हैंड से वाला देखो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 1 9, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 2 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा।
ये बात ठीक है। ये सोल्व करने का तरीका होता है। आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां देखो 0.7444 एंड सो ऑन, ये अपने पास। एक बात देखो, तो सबसे पहले इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाओ। चलो बनाते हैं। उसके लिए क्या करोगे, ये देखो क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, 4 यहां बार बार रिपीट हो रहा है, 0.74 के ऊपर बार आएगा। ये बात ठीक है। एक बात नोट करना, पॉइंट के राइट हैंड साइड को देखो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे एक 0। घटेगा कौन, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। तो 74 में 7 गया, कितना बचेगा 67 बाय 90, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 0.68232323 एंड सोन। पहले ये देखो क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, 23 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.6823 बार। अब क्या करोगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले को नोट करना, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 2 9 आएगी नीचे। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आएंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 2 0 आएगी, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ये बात ठीक है। न्यूमरेटर को घटाना, आपका आंसर आ जाएगा 9900। इसको घटा के लिख देना, ठीक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो 0.8169 169। पहले तो ये नोट करो इसमें क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, 169 बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, उस पे लगाते हैं बार लगाते हैं। अब सोल्व करना है इसको, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले को नोट करना, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9 आते हैं, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आते हैं। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो घट जाता है। तो कितना आएगा, ये 8161 आएगा बाय 9990 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको देखो, थोड़ा सा इसको ब्रेक करो। इसको लिख सकता हूं मैं 5 प्लस में 0.67 बार लिख सकता हूं। ये बात ठीक है। 5 प्लस में पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो, एक डिजिट के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है। तो कैसे सोल्व करोगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। कितना आएगा, 5 प्लस में 61 बाय 90। तो सोल्व करना थोड़ा सा इसको, यह आएगा एलसीएम लेके सोल्व करना, 450 प्लस में 61 बाय 90, 0 5 और 6 11, यह आएगा 510 बटे में 90 आ जाएगा। नहीं, ये 511 आएगा ना, 511 बाय 90 आ जाएगा। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहले इसको देखो 0.8666 एंड सोन। क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर लगाओ बार। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले को नोट करो, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 0, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। कितना आएगा, 78 बाय 90। सोल्व करना है इसको, 3 दूनी 6,
9 दूनी 18 बाय 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आएगा 13 बाय 15। आगे चलो 0.531 एंड सो ऑन। तो एक बात देखना, किसके क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार, देखना एक बार क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, 31 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 0.5 31 के ऊपर लगा दो बार। अब देखना पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली चीज को नोट करना, 2 डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 1 0 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। तो 531 में से 5 गया तो कितना आएगा 526 बाय 990, कैंसिल करना आंसर आ जाएगा।